परिमल जी, अगर तनाव इधर है तो बिहार को लेकर तनाव तो उधर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो भाजपा की तरफ से दिल्ली की जीत के बाद तो अलग अलग बयान आ रहे हैं। देखिए पूजा जी, जो स्थिति है ओवरऑल मैं बतलाऊं आपको कि जहां तक आपका प्रश्न है तो आप इन द प्रोसेस ऑफ डेथ कंप्लीट वॉश आउट, राइट। अब तो वो डेथ की ओर, जिसको सब बोलते हैं क्रीपिंग डेथ आप, कारण है कि लोकतंत्र में, पूरे स्वतंत्र भारत में आप देखिए कि इतना बड़ा राजनीतिक फ्रॉड कोई नहीं था जिस तरह की जो क्रियाकलाप केजरीवाल की रही। उन्होंने जो वादे किए कोई काम ही इन्होंने नहीं किया। आप समझिए कि ये नेगेटिव राजनीति का शिकार है। ये प्रत्येक बात में जैसे लोगों से जो वादे किए कि मैं ये करूंगा, और प्रत्येक दिन वो नेगेटिव बात करते थे कि एलजी ने मुझे काम नहीं करने दिया, ये नहीं। तो फिर आप सरकार में आप चुनाव क्यों लड़ते हैं जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप पता है? और ये तो बयानबाजी है। देखिए ना, अब ये जो आए थे वो अन्ना हजारे के आंदोलन के उपस्थ थे, और अन्ना हजारे को गांधीवादी कहा जाता है। बिहार पे आइए ना, मैं तो बिहार पे आपसे सवाल पूछ रही हूँ। तेजस्वी यादव अब लगातार जनता के बीच है, अपनी यात्रा वो भी निकाल रहे हैं। होने वाला है, देखिए उन्होंने भी महिलाओं के लिए योजना की घोषणा कर दी है, बिजली बिल के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। हाँ तो पूजा जी समझे, एनडीए का एजेंडा फिक्स्ड है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। सामान्य रूप से आप देखिए, अब बिहार इज द यूनिक एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ जिस तरह कोऑर्डिनेशन जो एनडीए के घटक दलों के बीच देखने को मिल रहा है, हम लोग अभी जो कार्यकर्ता रैली कर रहे हैं, आप देखिए कि अभी से ही ऐसा फील हो रहा है कि वी आर एश्योर्ड टू सर्व द पीपल ऑफ बिहार बिटवीन 2024-5 to 2030। तो यहाँ क्या है कि हम लोग तो एजेंडा, ये नहीं ना व्यक्तिगत कोई यहाँ भ्रष्टाचार की बात है, नहीं। यहाँ तो हम लोग जनता की सेवा के लिए, आप भी देखिए ना, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, और प्रगति यात्रा में सभी घटक दल के लोगों का पार्टिसिपेशन भी है। और समझिए कि उन्नति जो शब्द है उसके कई स्टेजेज होते हैं। पहले उन्होंने विकास किया, जिसके कारण आप लोगों ने उनको विकास पुरुष का नाम दिया। तो सीएम कैंडिडेट तो नीतीश कुमार ही होंगे ना, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा ना। 100% 2025 225 प्लस, और फिर से नीतीश, उसमें कोई इफ बट नहीं है, आप समझे। और दूसरी बात, जहां तक सीएम कैंडिडेट नहीं अभी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, यही चलते हैं, क्योंकि दोनों विकास के प्रतिमान हैं। और आपको जानकारी ही होगी, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ये दिल्ली के चुनाव के पश्चात जब वहां के ऑफिस से एड्रेस कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने बिहार की बात की थी कि नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो सच्चे समाजवादी हैं। तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन है, एजेंडा चूंकि वाइडर है और वेलफेयर ओरिएंटेड है, तो इसलिए हम लोग के जो कोऑर्डिनेशन है या एकजुटता अखंड है। कल प्रवीण खंडेलवाल कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में लोगों ने कई राज्यों में भाजपा को दूसरा मौका दिया है, बिहार में भी मजबूत सरकार बनाएंगे। देखिए आपको बतला दे इस कंटेक्स्ट में, सामान्य रूप से जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में होती है तो उसके विरुद्ध इनकमेंसी फैक्टर काम करता है, जबकि हमारे नेता के प्रति प्रो इनकमेंसी फैक्टर काम करता है विकास के कारण। ठीक है आरपी सिंह जी, जल्दी से मैं उस पर टिप्पणी करूं उससे पहले एक अशोक यादव जी को ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये इनके नेता हैं, विलाप कर रहे हैं। ये इनके जल्दी से, समय कम है आज मेरे पास। नहीं समय कम नहीं है, ये भी अभी बता रहे थे ना बॉडी लैंग्वेज। ये इनके नेता की विलाप करती स्थिति, जिनको अखिलेश यादव कहते थे, वो अयोध्या नरेश है। मतलब अयोध्या ने ठीक जवाब दिया आपको, और बॉडी लैंग्वेज जब आपकी समझ लगेगी सारी की सारी। ये है कल उनका विलाप। कभी मुझे इतने सालों के, मैंने कभी इस प्रकार का विलाप नहीं देखा राजनीति में। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए क्या कह रही हैं। देखिए आरपी सिंह जी को मैं बताना चाहूंगी कि एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, और उस बच्ची का बलात्कार बुरी तरीके से हुआ था कि किसी का भी कलेजा फट जाएगा। इसलिए आप पहले घटना की जानकारी रखें, उसके बाद अशोक यादव अपने बेटे के लिए विलाप कर रहे हैं। वो अपने बेटे के लिए विलाप कर रहे हैं। विलाप करे धाड़े मार मार कर। ठीक है ऐसे नहीं, अशोक यादव बोलिए जल्दी से। मार मार कर रो रहे हैं, अपने बेटे के लिए विलाप कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, पूजा जी, जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमारे सांसद के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे वो चलिए ठीक है, देखिए आप अगर ऐसे बात करेंगे तो किसी की भी बात नहीं सुन पाएंगे, और समय वैसे ही मेरे पास कम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।